वो रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप की स्पेलिंग ना आती हो। कल से मैंने आपको दिखाया कि ऋषिकेश कितना बदल गया है। आज ये वीडियो रात से ही शुरू होगा, टेडी बियर डे है, तो देखिए ऋषिकेश में क्या हाल हो रहे हैं। जो आश्रम थे वो होटल बन गए हैं, तो उसके बाद आश्रम इधर की साइड, हमारे इधर साइड ना, तो टेडी बियर डे मनाए जा रहे हैं। मतलब ये प्यार जताने का कैसा तरीका है? हम उसमें लग के जा रहे हैं, लड़के लड़कियां आते हैं, एंजॉय करते हैं। स्पेशल वही दिन होते हैं क्या? वही टेडी बियर दो, वो लेने देने वाला प्यार होता है। ये समझ नहीं आता भैया, लेने देने वाला प्यार होता है। 4 दिन में फिर एक दूसरे को फेंकते हैं सामान और हो गया उनका प्यार पूरा है। ऐसे ही बॉयफ्रेंड वगैरह गर्लफ्रेंड बदलते रहते हैं। समझ नहीं आ रही है, मतलब कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे, डर और लगा रहता है। मैं इसलिए यहाँ पे घूमने आई हूँ। बच्चे भी आज, हमारे भी बच्चे घूम रहे हैं। मैंने कहा कहीं वो टेडी बियर का आदान प्रदान न कर रहे हो। आयो राम, हद हो रही है सच में। देखो कितनी तेज चल रहा है। ये योग निकेतन है, योग निकेतन है, वहाँ पे चल रहा है ये। और थोड़ी सी मुझे भी पिला दे साकी, ये ऐसे ऐसे गाने चल रहे थे। मतलब गंगा जी के किनारे, क्या बोलें, अब इधर भी चलने लग गया। तपोवन साइड तो चलते थे। ये होटल जो बन गए हैं वो इसीलिए आश्रमों को होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। यही है ऋषिकेश का आने वाला भविष्य। देखो प्रेम दीवाने, कोई सोचे हम उधर के हम आरतियों के लिए करते हैं कि इतना शोर होता है हैं? ये देखिए, ये ऐसे पार्टियों का ऑर्गेनाइज नहीं, ये योग निकेतन है, योग निकेतन वालों ने नहीं कर रखा, सॉरी। ये वो जो नया होटल बीच में किसी ने लीज पे लिया है, जो ओंकारनंदा के साइड में है, उस पे है, जहाँ पे भगवान जी की फ़ोटो छपी रहती थी और मंत्र बने रहते थे। देखिए मंत्र के बाद क्या भविष्य हुआ और किस तरीके से सारी ऐसी धीरे धीरे आध्यात्मिकता लुप्त होती जा रही है। और ये देखिए जोरदार पार्टी चल रही है, कपल भी आ रहे हैं और डिस्को डांसर, देखो क्या डिस्को डांसर चल रहा है। देखो ये, मतलब यहाँ बैठ सकते हैं कोई यहाँ। और ये पार्टी है आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर, वाह 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 वाह, इसमें हो रही है द नीरज गंगा हेरिटेज में बिजनेस व्यापार। मैंने बोला है तो कहने के बाद वो तेज कर दिया। ये भविष्य होगा। कितना गुस्सा आता है ना सच में। आपको ये चीज़ें मनानी ज़रूरी हैं, कम से कम यहाँ तो मत मनाओ। कोई गोवा जब चले जाओ, गंगा जी क्या ये भी रो रही होंगी बेचारी कि कहाँ मेरे को भागीरथ ले आए नीचे। ये देखो इसकी वो चल रही है। ये तो शुक्र है कि दिया आज मेरे साथ ही थी। बच्चे घूम रहे हैं हमारे यहीं कहीं, अभी यहीं घूम रहे थे, अब चले गए वापस। उधर तक तो गए नहीं वो भी। सारे के सारे ग्रुप में बना के चिकनी चमेली चल रहा है। आप बोलोगे भाभी जी ऐसे दिखा रहे हैं, क्या करें, इतना दर्द होता है, दुख होता है कि हमारा बच्चे और हमारा समाज कहाँ जा रहा है ना। कम से कम ये एरिया तो छोड़ देते ना, जो इसके बने होटलों में रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए बिल्कुल भी, कि इनको समर्पित होना चाहिए। तुम वहाँ जाके भौंक लो, हाँ कहाँ जा रहा है, हाँ भाई क्या बात है हैं? ये देखो क्या एंजॉय कर रहे हैं। मैं काढ़ा पी रही हूँ और मुझे ना बनाने के बाद याद आया, एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि भाभी जी मेरी वाइफ ना मेरी जान खा रही है काढ़े का। वो पूछो कि कैसे पीती हैं। 2 कप पानी में, और ये सब पी सकते हैं, सबके लिए अच्छा है। 2 कप पानी में इसमें थोड़ी सी अजवाइन है, जीरा है और थोड़ा सा ही, और सौंफ है, बड़ी इलायची है। इन चारों चीज़ों को पहले थोड़ा सा हाई उस पे उबाल के फिर इसको स्लो कर देना है सिम पे। जब 2 कप का 1 कप रह जाए तो उसको सिप करके पीना है, ठीक है। आज दिया को छोड़ के आना है उसके स्कूल। 13 तारीख है, दिया के स्कूल में फंक्शन है। अच्छा हुआ 14 को नहीं हुआ, इसीलिए स्कूल वालों ने ठीक डिसीजन लिया था। कल देखा था ना आपने शाम को कितनी हाहाकार, मतलब ऐसा लग रहा था ऋषिकेश ऋषिकेश नहीं रहा, पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। पर उनको साथ साथ ये भी बता देना कि खाली इससे ही वेट कम नहीं हो रहा है, वेट कम हो रहा है, जो कि मैं ये कर रही हूँ ना, राजमा, छोले और गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, मतलब गोभी, ब्रोकली और क्या थी,
और काजू, हाँ, राजमा, छोले, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, काजू और चिलगोजे, और यहाँ तक कि मीठा भी बंद किया हुआ है। उस दिन रेनू का बर्थडे था और जब यहाँ भाई साहब के यहाँ पे जो गई थी दिखाने के लिए, तब मैंने वो खांड खाई थी और घी के साथ। अदरवाइज़ मैं मीठा नहीं खा रही हूँ, गुड़ खा लेती हूँ उसकी जगह। तो ये चीज़ें भी बंद की हुई हैं। ऐसे खाले काढ़े से बंद, काढ़े से नहीं होगा। और मैदा बंद किया हुआ है, सबसे बड़ी बात कि मैदा नहीं खा रही हूँ और मन भी नहीं कर रहा अब खाने का ना। ये दाल पालक बनाऊंगी, दिया भी खा लेगी दाल पालक। ये दाल पालक, पालक भी हो रखा है, दाल बनाऊंगी। मतलब हरी सब्जियां ज़्यादा कर दी हैं, उसके बाद तो सीज़न चला जाएगा, फिर दालों पे आना पड़ेगा। ये इतनी नालायक लड़की है, कल इसने पूरी मीटिंग करी है कल इसने, हैं। और अब सुबह सुबह उठ के मेरी जान खा रही है कि मैं सूट कौन सा पहनूं। और 2 दिन कल का टाइम था इसके पास पूरा, अभी टेलर की दुकान खुल जाएगी। ऐसे ऐसे नालायक बच्चे हैं हमारे ये। जी, ये चैनल पे आ जाएगी क्योंकि स्कूल की ड्रेस नहीं है। और इसकी बैली देखो, और ये मुझे पता है 100%, 101% ये बैली पहन के जा रही है स्कूल में, है। हाँ, और ये मुझे बुलाएगी वहाँ पे कि मम्मी मुझे लेने आओ। मेरे को 101% गारंटी है। देख, अभी ना चला जा रहा है इस लड़की से। इसने ना क्या किया था, शादी में मैंने इसको बैली दिलवाई थी और बैली ले ली, और वहीं शादी में इसने थोड़ी देर बाद ही बोला मम्मी चेंज कर लो। मेरे को अब मेरी जो चप्पल थी वो खुद ले ली और मेरे को अपनी बैली दे दी। हीरोइन बनने का शौक है। उस दिन हम गए थे ना वहाँ पे पाथो विलेज के उधर जो था, तो वहाँ ऑफ रोडिंग था। मैं थोड़ा सा, उन्होंने बोल दिया था कि कच्चा रास्ता है, तो मैंने इसमें हवा नहीं डलवाई थी क्योंकि ऑफ रोडिंग में थोड़ी कमी, मतलब उसमें कम रहनी चाहिए। अब लग रहा है मुझे कि ज्यादा कम होगी, अब पता नहीं है पंचर है या क्या है। जरा हवा कम है, पंचर नहीं है। एक अच्छी बात हो गई कि मेरी ये जो पार्टी वो वगैरह जो हवन वगैरह हो रहा है, ये 14 को नहीं हुआ, वरना आप समझ सकते हैं इनकी मानसिक। ये हमारी वो है, हमारी अलर्टनेस है कि हम बच्चों के प्रति कितने अलर्ट हैं। आज जब भी बैग चेक करा गया था। बैग चेक इसलिए चेक किया गया था, तूने इतना भर दिया था। इसने ना ठूस ठूस के उसके अंदर सामान रखा। मैंने बोला मैंने कोट रखा है, तो इन्होंने कोट चेक करा कि कहाँ रखा है। आपने ये चेक करा, आपने ये नहीं चेक करा कैसे रखा है। कैसे रखा, मैंने तय करके रखा कोट। और वो तो करना पड़ा ना, आपको भाड़ा मिल गया अब तो बेटा क्या करें हम। अब देखो आजकल का टाइम कुछ कहा नहीं जा सकता, बच्चों को भी समझना चाहिए, और बच्चे नहीं समझे तो फिर माँ बाप को अलर्ट रहना चाहिए थोड़ा सा। स्कूल वालों का 13 करोड़ दिया। स्कूल वाले तो अच्छे हैं, उन्होंने एक उन्होंने सरस्वती पूजा आज रखी है शायद बच्चों के लिए। उनको पता है कल तो बच्चे बंक मारेंगे बाद में। ये तो हंसी मजाक की बात थी, पर बच्चों में कोई बच्चा एक तो गंदा नहीं होता है। कोई ऐसी कोई भी अगर किसी उसमें पड़ जाता है उसमें, तो वो गंदा नहीं होता है। हाँ, उसकी समझ कम हो सकती है उस बारे में, लेकिन और उसके घर की परिस्थिति भी अलग हो सकती है, क्योंकि कईयों सबका अपना अपना वो होता है टेक्निक, मतलब अपना अपना माइंड सेट होता है कि ज्ञान ले लो कि किस तरीके से उसको वो किया जाए, हैंडल किया जाए सिचुएशन को। और वो घर की परिस्थिति पे बहुत निर्भर करता है। बच्चा कोई गंदा नहीं होता है। इस उम्र के बच्चे कोई भी अगर गलत में एक उसमें पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, 3 में पढ़ते हैं, तो कोई गलत नहीं होते वो बच्चे। हाँ, उनके घर पे कितना ध्यान रखा गया है या घर की सिचुएशन कैसी है उस पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अलर्ट रहते हैं तो वो कोई, जैसे हम बच्चों से वैसे ही कह रहे थे एक दिन जब बात कर रहे थे कि अब कोएड स्कूल में पढ़ते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लड़के लड़कियां फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन गलत काम नहीं होने चाहिए। बस फ्रेंड बनाओ, घूमो फिरो, बता के जाओ घर में। और बता के क्या जाओ, आजकल तो स्कूल में होता है सब कुछ। क्या स्कूल में गलत अगर टीचर्स का ध्यान देते हैं, फिर इतने नहीं देते ना, टीचर्स को नहीं पता रहता है। आप घर की बात कर रही हैं, आप स्कूल में जाते हैं। भेज लो स्कूल इनको। बताओ। और अगर अलग अलग हुए कि गर्ल्स हॉस्टल, मतलब गर्ल्स स्कूल अलग और बॉयज स्कूल अलग, उसमें तो और भी गंदा होता है। हमारे टाइम में हमें ये रोज, ये कह रही आपके टाइम में नहीं होता था। मैंने कहा हमें पता ही 12वीं के बाद चला था कि ये सब चीजें होती है, क्योंकि हम इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं थे, फोन ही नहीं थे हमारे पास। हम खेलने कूदने में, स्पोर्ट्स में, उसमें ज्यादा ध्यान देते थे। अब फोन की वजह से या वैसे भी एक्चुअली पेरेंट्स भी ना घर पे इन चीजों को
देखिए प्रेम जो होता है ना, वो ये प्रेम दिखावे का प्रेम नहीं होता। रोज डे, टेडी बियर डे, हग डे, फग डे, दिमाग दिमाग खराब, ये वाले, ये एक दिन का प्रेम नहीं होता। ये एक सात्विक और क्या कहते हैं उसको, एक अलग मतलब आप फीलिंग समझने का होता है। ये कोई होता है इनमें आजकल के बच्चों में तो किसी ने गिफ्ट कम दे दिया बॉयफ्रेंड ने, या गिफ्ट दूसरी की पता चला उसके बॉयफ्रेंड ने, तोड़ देंगे भैया, हो गया प्रेम, हो गया जी भैया, हो गया प्रेम इनका है। ऐसा प्रेम इनका गिफ्टों का प्रेम होता है, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता प्रेम क्या चीज है ये। और ये बात ऐसे करते हैं रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप की स्पेलिंग ना आती हो, उसका मतलब ना पता हो, लेकिन रिलेशनशिप में है। वो आजकल वर्ड ही वो चल रहा है, वर्ड वो चल गया, और वही ना ट्रेंडिंग चल गई है कि रिलेशनशिप चल गया, गिफ्ट चल गए। तेरे बॉयफ्रेंड ने इतना दिया, मेरे ने इतना दिया, बेचारे ने औकात करके जितना दिया हो है, उसमें से एक तो पहले तो ये बॉयफ्रेंड ही वो ही होते हैं, एक दूसरे के बदल के कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। भैया ये चल चल तू गया, चल ठीक है, तेरे से नहीं हुआ, तू कम गिफ्ट दे रहा है तो ये दे रहा है, तो ये दे रहा है। होता था क्या सब कुछ? हमारे हमारे नहीं होता था, पर ये पता क्या सोच रही है, ये सोच रही है कि हमको एक्सपीरियंस ही नहीं है। मतलब मैं अब 50 साल 49 की होके 50 में मैं लग जाऊंगी है। देखो मैं तो खुद ही अपनी उम्र बता रही हूँ, आधी सेंचुरी हो जाएगी मेरी, तो क्या हमें ये नहीं पता होगा? स्कूल लाइफ तो हमने भी जी है। मैं कहती हूँ 25 साल तक, इसको भी बोलती हूँ मैं, शिवांगी तो 25 साल की हो गई है, कि अपना करियर बना लो, नहीं तो मतलब आगे पछताना पड़ जाएगा है। अब जब ये जरा जरा से बच्चे, अभी मैं देख रही थी घाट पे, कल आपको भी दिखाया, छोटे छोटे बच्चे वो जैसे दिया भी है इंस्टाग्राम पे, पिज्जा बर्गर मोमोज ये देखती है, इनको रिलेशनशिप का मतलब क्या पता है? इनकी रील, इसकी जब भी देखो खाने की रील्स पे लाइक होंगी, खाने की रील्स पे लाइक होती है। मैं जब भी देखती हूँ दिया शर्मा ने लाइक किया हुआ है। अब ये अपनी रील नहीं देखती, ये देखती है कि क्या किसने लाइक की है रील। मैं दिया शर्मा पे नजर लगा के रखती हूँ। इंस्टाग्राम को इनके में से रील हटाओ, उड़ाओ इनके में से, उड़ा दो। आप बच्चों को थोड़ा देख के डिसीजन लेना चाहिए। बच्चे समझदार इतने बनते हैं, अकल देले भर की नहीं होती है उनमें। तो इसलिए जब तक बच्चे माँ के अंडर हैं तो ठीक रहते हैं, और उन माँ बाप के अंडर हैं तो वो ठीक रहते हैं। कुल मिला के आज बच्चों का रोस्ट करा और कुछ नहीं करा। रोस्ट नहीं किया मैंने, ठीक किया है कि बच्चे जब इन चीजों में तब पड़े जब उनको सोचने समझने की वो हो, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं। लड़के भी बर्बाद कर देते हैं, लड़कियां भी एक दूसरे को बर्बाद कर देती हैं। बच्चियों ने कोट पहने हुए, कह रहा इसके बाद तो बंद है, लास्ट डे आज स्कूल का, उसके बाद तो ये पेपर देने ही जाएंगी। सब स्कूल में सूट पहन के जा रहे हैं। वो जो टेम्पो था वो अब हट रहा है, अब आई है, बताओ 1 महीना हो गया उस एक्सीडेंट को। आज हवा अच्छी चल रही है, बादल भी हैं, लेकिन उतनी सर्दी नहीं है, तभी मैंने ये कुर्ता पहन लिया। मतलब अब सुबह सुबह तो थोड़ी बहुत ठंड होती है, पर हाँ उतनी नहीं है जितनी की हुआ करती थी। एक आधी बार बारिश अच्छी होनी चाहिए, स्नोफॉल होनी चाहिए बीच में कहीं ना कहीं। आज मैंने बनाया मिक्स सब्जी की रोटी, चाय, गुड़, ये सुबह का नाश्ता है। बाद में दाल पालक हो सकता है, उसको शायद अभी लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने हील्स पहनी हुई है, मुझे 100% पता है कि वो फ़ोन करेगी दिया, तो इसलिए फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, क्या पता फ़ोन आ जाए। कल से मैंने आपको दिखाया कि ऋषिकेश कितना बदल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे, मतलब देखो सभी बच्चे एक से होते हैं, लेकिन बच्चों पे जो यहाँ रह रहे हैं ना, सारे ही बच्चे थोड़े से मतलब शरारती हैं। होते तो सारे बच्चे शरारती हैं, लेकिन ऋषिकेश में यहाँ रह रहे हैं ना, तो उनका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और वो इस तरह के मतलब इतनी ज़्यादा हाई-फाई लाइफ देख नहीं रहे हैं। ज़्यादातर स्पिरिचुअल ही, मतलब जैसे कभी आरती की आवाज़ आती है, कभी मतलब भजनों की आवाज़ आती है, उस तरीके की आवाज़ें सुनते हैं, और इतना ज़्यादा शोर शराबा है नहीं अभी। आरतियों की आवाज़ और हम जो सुनते हैं स्पिरिचुअल और आपस में जो चर्चाएं करते हैं, वो सब बच्चों के कानों में जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बात की हमें भी थोड़ी तसल्ली है कि बच्चे अगर थोड़ा सा मतलब भटकेंगे भी तो समझदारी से वापस आ जाएंगे। वैसे तो शर्मा जी एक चीज़ कहते थे कि अगर छोटी एज में कोई बच्चा थोड़ा सा भटक के वापस आ गया ना, तो वो बड़े लेवल पे बड़ी एज में, बड़ी उम्र में जो करते हैं ना काम, वो नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मेरे साथ तो बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि अकेले संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पहले तो 2 साइड थी, शिवांगी और पापा, मतलब मेरी और उनकी दोनों की सलाह लेते थे ना।
अब क्या हो रहा है कि अब वन साइडेड है, अब मेरे ऊपर डिपेंड है। पहले मैं तसल्ली से आराम से रहती थी और शर्मा जी देख लेते थे, कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा हंसी मजाक मौज मस्ती करते हुए बच्चों को भी ना लगे, और कभी डांट के, कभी फटकार के, कभी मस्ती में, कभी मजाक में, कभी प्यार से करके ऐसे समझाते रहेंगे। लेकिन हमें बड़ों को भी समझना पड़ेगा कि ये हमारा कल्चर नहीं है इतना ज़्यादा। माना कि उसके साथ चेंज होना पड़ता है, पर इतना भी नहीं कि सब कुछ ही चेंज हो जाओ और हम भूल जाएं अपना सब कुछ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, खुद का भी ध्यान रखें। आधुनिकता फिर वही बात है कि आधुनिक बनिए लेकिन आध्यात्मिकता को साथ में रह के चलिए, है ना, उसको मत छोड़िए, तो फिर दोनों का बैलेंस बैठ जाएगा। मैंने पहले भी बोली थी शायद ये बात, दोनों का बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।